हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को जो कि रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यह प्रश्न आया था आरआरबी एएलपी 2018 में। अगला प्रश्न है, जनगण मन के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1951। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1945 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोरबंदर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉकी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए नोबेल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो यह थी मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को मिला था शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, और यह मूल रूप से अल्बानिया की रहने वाली थी। अब अगला है, पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के मध्य हुआ था पंचशील समझौता। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य को भारत का मसाला बगीचा कहा जाता है? तो भारत का मसाला बगीचा कौन सा राज्य है? केरल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अधिक मसालों का उत्पादन होता है। और अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1969 में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे, लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला हमें पता है कहाँ स्थित है, दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मोर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1942, अगस्त में शुरू हुआ था 1942 को। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कहाँ है? बहुत ही सरल प्रश्न है, और ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, दिल्ली। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हमको सभी को पता है कि ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। गंगा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ है? तो हमें पता है गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है, गंगोत्री। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं 2025 तक? तो इसका सही उत्तर आ जाएगा 28। ऑप्शन बी
सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, या आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हम सभी को पता है, 5 जून को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। और यह प्रश्न आया है आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट 2022 की परीक्षा में। तो अब आगे बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है कृषि उत्पादन से, और हरित क्रांति के जनक कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। अगर दुग्ध क्रांति की बात करें तो इसका दूध उत्पादन से संबंध है, और वर्गीस कुरियन इसके जनक कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो हमको पता है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर है। अगर जनसंख्या के आधार पर कहे तो यह यूपी हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल है क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। अब आगे बढ़ेंगे। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो हमें सब पता है कि यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था 1976 में। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब आगे बढ़ेंगे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। और ये इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की पहली पीएम थी। सरोजिनी नायडू क्या है? ये जो है उसकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वट बरगद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें उच्च सदन है राज्यसभा और लोअर हाउस है लोकसभा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुकुमार सेन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मुंबई। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अनुमान पहली बार किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लगभग 25 कितने हैं 25। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंचिकल फॉल्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थार का रेगिस्तान।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाल और हरा सिग्नल किसके संकेत हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रैफिक नियंत्रण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी शक संवत, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र का विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विश्व शांति दिवस कब है? 21 सितंबर को, ऑप्शन बी सही है। अब आगे बढ़ते हैं किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 रिंग यानी 5 छल्ले, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओलंपिक खेल कितने वर्ष में आयोजित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर 4 वर्ष में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वेदों की माता किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवधी भाषा में, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 फरवरी को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यह है रूस, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनों की सुरक्षा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा इसी से जुड़े हुए इस आंदोलन से। अगला प्रश्न है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो हम सभी को पता है मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है भारत में कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 भाषाओं को मान्यता है संविधान में, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है अंबेडकर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस शहर को गुलाबी नगर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जयपुर को गुलाबी नगर या पिंक सिटी कहा जाता है। अब आगे बढ़ेंगे मानसून शब्द किस भाषा से आया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरबी भाषा से आया है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ था 2015 में, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ष 2018 में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जन धन योजना कब शुरू हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014, 28 अगस्त 2014 को इसको शुरू किया गया था। अब आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है गीता प्रेस कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है अटल टनल किस राज्य में है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए थे। तो कमेंट करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करके कमेंट में लिखिएगा क्या क्यों अच्छा नहीं लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।